और बड़ी खबर है यूपी के जौनपुर से, जहां पुलिस ने कोडीन कफ सिरप मामले में फरार चल रहे 3 मेडिकल संचालकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। एसआईटी और कई एजेंसीज लगातार जांच में जुटी हैं। मामले में 12 मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और अब बढ़ते हैं आगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने झांसी के दौरे के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। खामी मिलने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय के औचक निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अव्यवस्थाएं मिलने पर भड़क गए। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, इंजेक्शन कक्ष, एक्सरे कक्ष समेत विभिन्न विभागों का जायजा लिया। दवा वितरण कक्ष से जुड़े शौचालय में गंदगी पाए जाने पर डिप्टी सीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में भी पास हुआ जी रामजी विधेयक, ध्वनिमत से हुआ पारित। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा ये विधेयक। जी रामजी विधेयक का विपक्ष ने किया भारी विरोध। संसद परिसर में संविधान सदन के बाहर दिया धरना। विधेयक को जांच के लिए संसदीय समिति को भेजने की रखी मांग। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। लोकसभा में आज दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर होगी चर्चा, तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी चर्चा की शुरुआत। आज से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। विपक्ष कोडीन कफ सिरप और एसआईआर पर कर सकता है हंगामा। सरकार वंदे मातरम पर करवा सकती है विशेष चर्चा। खिचड़ी मेले से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर को बड़ी सौगात। आज गोरखनाथ ओवरब्रिज का सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। गोरखपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपी नासिर बिलाल और शोएब की आज खत्म हो रही है एनआईए कस्टडी। दोनों आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाना है पेश। दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत पूरे नॉर्थ इंडिया में छाया घना कोहरा। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट, 25 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बर्फीली हवाओं ने बढ़ा दी है ठंड। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में बेकाबू हुए हालात। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह की आगजनी और तोड़फोड़। अखबार के दफ्तरों पर भी हुए हमले। भारतीय दूतावास के बाहर बढ़ाई गई है सुरक्षा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हुआ बड़ा हादसा। लैंडिंग के दौरान बिजनेस प्लेन हुआ क्रैश। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज होगा T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच। अहमदाबाद में होगा मुकाबला। सीरीज में भारत 2-1 से चल रहा है आगे।